चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में क्या शिक्षण संस्थाओं में हिजाब से बैन हटने जा रहा है? क्या कर्नाटक में हिजाब रिटर्न? क्या सवाल हम पूछ रहे हैं। और सवाल दूसरा भी, क्या भगवा पर कुछ एक्शन होने जा रहा है? मतलब सैफनाइजेशन, भगवाकरण। अब हुआ यह कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही ऐसी आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं कि हिजाब रिटर्न क्लासरूम में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब और भगवा विवाद के रिवर्स गियर में जाने की कहानी शुरू हुई थी एक हफ्ता पहले। क्या हुआ था सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। जब कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और जैसे ही तय हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वैसे ही कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्दी कर्नाटक की शिक्षा संस्थाओं से हिजाब बैन हटाएगी और कैबिनेट की पहली मीटिंग में हिजाब बैन हटाने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। एकमात्र महिला मुस्लिम विधायक उन्होंने कहा। अच्छा, सिद्धारामैया सरकार में मंत्री और कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो है प्रियांक खड़गे भी संकेत दे चुके हैं कि शिक्षण संस्थाओं से हिजाब बैन हटाने को लेकर फैसला हो सकता है। वो संकेत दे रहे हैं, हालांकि क्लियर उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिस दिन कर्नाटक के चुनाव नतीजे है उसी दिन हमने भी आपको बताया था कि देखिए अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द ही कर्नाटक से क्लासरूम में जो हिजाब बैन है, वैसे हिजाब पर कोई बैन नहीं है, क्लासरूम में जो हिजाब बैन है ना, क्लासरूम में जो ड्रेस कोड लागू है, हिजाब बैन भी कहना गलत होगा, जो क्लासरूम में ड्रेस कोड हो, बच्चों की जो ड्रेस कोड होती है वो जो लागू है, या जो हिजाब बैन है क्लासरूम में, वो हटाया जा सकता है। हमने कहा था अब सरकार बन गई है तो ये हो सकता है और भगवा ब्रिगेड के खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक को लेकर हमने जो कहा था ना, वो 10 दिन बाद सही होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एक और तो शिक्षण संस्थाओं से हिजाब बैन की वापसी की चर्चा शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि राज्य में भगवाकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वैसे तो ये बात पुलिस विभाग के लिए कही, पुलिस कर्मियों के सामने कही, लेकिन इसके मायने काफी गहरे और संदेश काफी बड़ा है। पहले हम आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हिजाब को लेकर क्या कहा गया है, और मतलब आप कह सकते हैं हिजाब से सहानुभूति कह लीजिए, और भगवा पर चेतावनी वाले 2 बयान सुनाने जा रहे हैं। फिर इन बयानों का मतलब हम आपके लिए डिकोड करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी खबर है कर्नाटक के लिहाज से। देखिए 3-4 places the entire police officers put their agenda. They removed their dresses and they wore their political outfit dresses and they posed a photograph. This is what? This is not the constitution. This is not in the hands of the police law. Police had a big image in Karnataka. And already now election manifesto ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಪರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ। अच्छा, प्रियांक खड़गे वैसे कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे, में कांग्रेस अध्यक्ष भूल गया था, वो कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे। आगे बढ़ेंगे। अब हम आपके लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान को आज डिकोड करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ कल यानी कि 23 मई को पहली उच्च स्तरीय बैठक की। पहली बैठक में पुलिस विभाग को उन्होंने काफी कुछ समझाया, या कह लीजिए कहा जा रहा है कि गुस्सा भी उतारा। डीके शिव कुमार ने हिजाब विवाद के वक्त कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि कांग्रेस सरकार पुलिस डिपार्टमेंट के भगवाकरण की अनुमति नहीं देगी और पुलिस वालों ने कुछ इलाकों में भगवा पहनकर डिपार्टमेंट का अपमान किया है। कांग्रेस सरकार पुलिस का भगवाकरण नहीं होने देगी। डीके शिव कुमार ने भगवा को राजनीति वाला रंग बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में पुलिस वालों ने ड्रेस उतार दी थी और राजनीति वाली ड्रेस पहन ली थी और ऐसा करना संविधान के खिलाफ था। डीके शिव कुमार पुलिस के भगवाकरण की किन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ये वो तस्वीर में हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाली। मतलब ये जानने के लिए हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की कि कौन सा भगवाकरण हुआ था, तो रिसर्च में हमें पता चला कि डीके शिव कुमार का ही एक ट्वीट मिला 18 अक्टूबर 2021 को। ये वो ट्वीट था। उन्होंने कर्नाटक के विजयपुरा और उडुपी के पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के भगवा वस्त्र पहनने का विरोध किया था। ठीक ये इस तस्वीर के बाद
पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने विजयादशमी के उत्सव पर पारंपरिक ड्रेस में तस्वीर खिंचवाई थी। विजयादशमी, पारंपरिक ड्रेस भगवा, जिसमें धोती और रंग सफेद और कुर्ते, धोती का रंग सफेद और कुर्ते का रंग जो पटका पहना हुआ है वो भगवा था। महिला पुलिस कर्मियों ने भगवा जैसे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, इस तस्वीर से कांग्रेस नाराज हुई और इतना नाराज कि डीके शिव कुमार ने पुलिस विभाग को लेकर उस वक्त एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी थी। हम वो बता भी नहीं सकते आपको। इत्तेफाक की बात है कि अक्टूबर 2021 से ही कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत हो गई थी। ये तस्वीरें तो सबको याद होंगी। कुछ मुस्लिम लड़कियों ने मांग उठाई कि उन्हें क्लासरूम में हिजाब पहनने की मंजूरी दे दी जाए। इसके बाद दिसंबर 2021 में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के क्लासरूम में घुसने से रोक दिया गया कि क्लासरूम में हिजाब नहीं। तब कांग्रेस ने खुलकर स्कूल कॉलेजेस में हिजाब का समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ये ड्रेस मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट का नहीं है, यहां ड्रेस, यहां कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं है, ये मुस्लिम छात्रों की चॉइस का मामला है। बिल्कुल ठीक बात है, चॉइस का मामला है, लेकिन ड्रेस कोड तो क्लासरूम में होती है। बहरहाल कांग्रेस ने इस वक्त जो स्टैंड था वो हम आपको बता रहे हैं कि यहां कोड का मामला नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये दरअसल चॉइस का मामला है। खुद सिद्धारमैया जी ने कहा था कि ये मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है जिसे बीजेपी सरकार में छीना गया है। ध्यान दीजिएगा, तब कांग्रेस ड्रेस कोड के साथ ना खड़ी होकर हिजाब के साथ खड़ी थी। क्लासरूम में ड्रेस कोड के साथ खड़ी ना होकर हिजाब के साथ खड़ी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? वही पुलिस कर्मियों ने जब भगवा पहना तो वही कांग्रेस अब भगवा के बजाय अब ड्रेस कोड के साथ खड़ी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तब ड्रेस कोड नहीं, हिजाब सही था। आज भगवा नहीं, ड्रेस कोड सही है। पुलिस वाले मतलब वहां ड्रेस कोड चाहिए, अब ड्रेस कोड सही है, भगवा नहीं। लेकिन तब ड्रेस कोड से ज्यादा हिजाब जरूरी था। मतलब वो भी तब जब सोचिए पुलिसकर्मी सिर्फ एक उत्सव वाले दिन, विजयादशमी वाले दिन भगवा कपड़ों में नजर आए थे। अब ये क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, क्या ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है? देखिए, स्कूल तो कोड ऑफ कंडक्ट की प्राथमिक पाठशाला है ना, यहां तो लेकर बहस हो सकती है कि हो सकता है वायलेशन हो सकता है वायलेशन हो जिस पर एक्शन लिया, जिस पर वार्निंग दी गई है। लेकिन स्कूल में तो ड्रेस कोड सबसे पहले है ना। ड्रेस कोड स्कूल कॉलेज से ही छात्र छात्राएं कोड ऑफ कंडक्ट का अनुशासन सीखते हैं। यहां ड्रेस कोड है लेकिन वहां नहीं। अब क्योंकि वहां पर हिजाब की वापसी की भी चर्चा शुरू हो गई है, वहां ड्रेस कोड के ऊपर हिजाब है। अब इसी कोड ऑफ कंडक्ट के पक्ष में कर्नाटक के पूर्व बीजेपी सरकार ने कहा था कि क्लासरूम में ना तो हिजाब होना चाहिए, ना भगवा रंग वाले वस्त्र होने चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्म। लेकिन कांग्रेस हिजाब के समर्थन में स्कूल कॉलेज में कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ एक तरीके से और हिजाब के साथ खड़ी हो गई थी कि चॉइस का मामला है। स्कूल कॉलेज में हिजाब को मौलिक अधिकार बता दिया गया, नहीं कि कांग्रेस स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड या कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ थी। लेकिन एक दिन के लिए पुलिस कर्मियों ने एक जैसे भगवा कपड़े पहन लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ इसको बताया गया। हो सकता हो, हम बार बार कह रहे हैं हो सकता हो, और इसलिए वार्निंग दी गई है भाई। इसको लेकर हमने आगे पुलिस कर्मियों से भी बात की, हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ टिप्पणियां की। अब सवाल है कि त्योहार के मौके पर पुलिस स्टेशन में कई पुलिस कर्मियों का एक जैसे वस्त्र पहनना क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है या नहीं है? अच्छा, ये जानने के लिए ना हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की, हमने फोन घुमाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से हमने बात की। अच्छा, विक्रम सिंह ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई किसी विशेष मौके पर कई पुलिस कर्मियों का एक जैसे वस्त्र पहनना अननेचुरल तो हो सकता है, लेकिन ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ नहीं है। सेफ्रनाइजेशन नहीं होने दिया जाएगा, भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा। मतलब ये विक्रम सिंह ने हमको बताया। हमें नहीं पता रूल्स क्या है। जब हमने ऑफिशियल से बात की, हमने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि अननेचुरल हो सकता है लेकिन वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ नहीं। अगर एक दिन पहन लिया, पुलिस वाले किसी धार्मिक जुलूस में कोई धार्मिक झंडा उठाकर चले तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। पुलिस स्टेशन के परिसर में त्योहार के मौके पर कई पुलिस वालों का एक जैसी ड्रेस पहना कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ना नहीं है, बकौल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए सवाल यह कि क्या कांग्रेस इस बात से नाराज थी कि पुलिस वालों ने भगवा वस्त्र पहन कैसे लिए, और क्या कांग्रेस को भगवा रंग से विशेष एलर्जी है? क्या हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हिजाब से नहीं है, हिजाब की तो वापसी की बात हो रही है, लेकिन भगवा से है। अच्छा, इस बात की रिसर्च करते हुए हमें कर्नाटक से जुड़ा एक और तथ्य मिला। पिछले साल ना कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने स्वामी विवेकानंद के नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसमें
राज्य में 8100 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला लिया गया था। तब कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था और कहा था कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है। समझ रहे हैं आप? तब भी भगवा से प्रॉब्लम थी। तब बीजेपी ने इसके जवाब में कहा था कि कांग्रेस भगवा रंग देखते ही गुस्से में ही लाल क्यों हो जाती है। तब बीजेपी ने सवाल पूछा था, और राष्ट्रीय ध्वज में भी तो भगवा है। सवाल यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह पुलिस वालों को भगवा पर अल्टीमेटम दिया, जिस तरह कहा गया कि वो पुलिस का भगवाकरण नहीं होने देंगे, सैफ्रनाइजेशन नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ना, हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, क्लासरूम में हिजाब अलाउड है, लेकिन भगवा एट एनी कॉस्ट नहीं। इसके पीछे कुछ मायने भी हो सकते हैं। क्या कर्नाटक में उन सभी लोगों को सीधा संदेश है जो हिजाब विवाद के वक्त क्लासरूम में हिजाब का विरोध भगवा पहनकर कर रहे थे? यह भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक चीज साफ है कि भगवा को लेकर कांग्रेस का स्टैंड काफी सख्त और हिजाब को लेकर थोड़ा सॉफ्ट तो है भाई। मतलब हिजाब क्लासरूम में हिजाब अलाउड है, लेकिन सैफरन अलाउड नहीं है, भगवा नहीं। वैसे कर्नाटक हाई कोर्ट भले ही क्लासरूम में हिजाब बैन को सही बता चुके हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट, हम नहीं कह रहे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट, क्लासरूम में हिजाब नहीं। लेकिन डीके शिव कुमार ने 10 मई को कहा था कि सरकार बनी तो शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे और सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए कानून वापस लिए जाएंगे। तो अब यह माना जा सकता है कि कांग्रेस उनकी सरकार बनाने में मदद करने वाले हिजाब समर्थकों को मतलब रिटर्न गिफ्ट शायद दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हिजाब से बैन हटाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट क्लासरूम में हिजाब पर बैन को सही ठहरा चुका है कोर्ट। और अब हम मतलब रंग में भी धर्म और संप्रदाय ढूंढने वाले सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों की पहचान कराने वाली एक और खबर जल्दी से दिखाने जा रहे हैं। देख लीजिए, खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है। यहां एक मुसलमान को मस्जिद में नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि उसने केसरिया रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वो मुसलमान था लेकिन केसरिया रंग का था। आरोप है कि सिर्फ इसलिए उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया और ये कहा गया कि भगवा रंग तो हिंदू पहनते हैं। भगवा रंग पहनने को लेकर जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है उनका नाम आसिफ अली है। आसिफ अली को नहीं घुसने दिया गया मस्जिद में। इमाम साहब ने डांट कर भगा दिया कि भाई भगवा पहनकर कैसे आ गए। और दूसरी तस्वीर आप देख ही रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर में चादर